सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में जारी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान को फतह के लिए सिर्फ 2 विकेटें और जनूबी अफ्रीका को 32 रन दरकार हैं। मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में वापस ले आई है। 148 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की 8 विकेटें 99 रन पर गिर गईं। मोहम्मद अब्बास ने अपनी नपी तुली बॉलिंग से जनूबी अफ्रीका के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खाने के वक्फे तक जनूबी अफ्रीका ने फतह के लिए दरकार 148 रन के ताकुब में 116 रन बना लिए और इसके सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सेंचुरियन में जारी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इसी पर बात करेंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद भाई, बड़ा ही दिलचस्प मरहला अब शुरू हो गया है सेंचुरियन टेस्ट का। पहले तो मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग पाकिस्तान को सेंचुरियन टेस्ट में वापस ले आई है, 6 विकेटें लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त कमबैक हुआ है। इस पर आपकी कमेंट, और आखिरी जो 18 बॉलें अभी तक फेंकी गई हैं उसमें 3 चौके भी लगाए हैं जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने और पाकिस्तानी बॉलर्स ने 3 विकेटें भी ली हैं। अब्बास जाहिर सी बात है, जिस तरह से बॉलिंग की 2021 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था और क्रिकेट जारी रखी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल काउंटी क्रिकेट, और उसके बाद अब आए हैं और पहले ही टेस्ट में स्पेशली 4 आउट थे 94 थे और उसके बाद कुछ रन की तरीके से और गिरी है। 14 पे 8 आउट हो गए थे और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बाकी एक एंड से मुसलसल बॉलिंग की, कल से वो बॉलिंग कर रहे हैं और क्योंकि आमिर जमाल इतने फिट नहीं लग रहे, चौथा बॉलर नहीं मिल रहा, तो इनको लंबी बॉलिंग करनी पड़ रही है। तो बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से वो कमबैक किया है पाकिस्तान टीम ने 148 रन सिर्फ से डिफेंड करने हैं। लेकिन मेरी माँ को यंगस्टर जो है बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं और जब तक आखिरी बॉल विकेट गिर जाती, जब तक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एफर्ट है, तारीफ के लायक है एज ए फॉर्मर क्रिकेटर एंड इतने शॉर्ट रन को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये यादगार मैच होगा अगर पाकिस्तान यहाँ से जीत जाता है तो इंशाल्लाह। और राशिद भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि रबादा और जॉनसन जो अभी क्रीज पर मौजूद है, क्योंकि रन्स बहुत कम दरकार हैं, 32 रन सिर्फ दरकार हैं। यहाँ पर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी बड़ी मैटर करेगी आपके ख्याल में? काश रिजवान कैप्टन होता तो मैं कह रहा था शान मसूद की अरे लोग अभी इतने ज्यादा मैचेस हुए हैं जिसमें रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह पे भी आ जाता है। बिल्कुल कप्तानी बहुत मैटर करती है, लेकिन ये 32 रन में बहुत ज्यादा रन होते हैं। टेस्ट क्रिकेट में चेजिंग में ये 32 रन समझे 74 रन है, इतना आसान होता नहीं है। हाँ, हम बहुत खराब बॉलिंग करेंगे तो उसमें ये बन सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है इस रन से चेज करना। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, ये फनी गेम है। अभी एक दफा लगता है कि हम हार रहे हैं और फिर जीतने लगते हैं, जब जीतने हैं तो हारने लगते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हमारी दुआएं टीम के साथ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ पे तैयार होगी। सही। राशिद भाई, ओवरऑल अगर मैच को अभी सिचुएशन हम मरहले की बात भी कर रहे हैं, जिस तरह से कमबैक किया है पाकिस्तान ने, पहले सिर्फ 211 रन पर आउट हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा साउथ अफ्रीका ने लीड अच्छी खासी ले ली थी, उसके बाद कमबैक जो हुआ है पाकिस्तान का, उसमें कितना क्रेडिट आप मोहम्मद अब्बास को देते हैं और ओवरऑल इस मैच में? मैं तो दे चुका था क्रेडिट, आप दोबारा दिलवाने जाते दोबारा भी दे दूंगा। नहीं, इसमें क्रेडिट है बिल्कुल अब्बास का ही है, जहाँ पे उन्होंने 6 विकेट लिए और देखिए मुसलसल बॉलिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने 4 ओवर किए, 4 या 5 ओवर कल किए हुए थे और आज तकरीबन 15 ओवर कर चुके हैं और लगातार बॉलिंग कर रहे हैं एक एंड से। तो 70% जो बॉलिंग का लोड है वो तो अब्बास के ऊपर ही है। और मेरे ख्याल से जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो 3 साल के बाद वापस टेस्ट क्रिकेट में आए। 3 साल बहुत बड़ा अर्सा होता है, बहुत सारी चीजें की। रावलपिंडी में जब इनको ड्रॉप किया था वहाँ पे हारिस रऊफ आए थे, वहाँ मोहम्मद अली आए थे, वहाँ हसन अली आए थे। अब तीनों दूर दूर तक टीम में नहीं है, तो ये आप देखें इनको लेके आया गया है। अच्छा फैसला था। हमें भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या ये वापस आके वैसी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अच्छी मिली है इनको। बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें हमें कभी डाउट नहीं रहा, लेकिन ये कि तेज की वजह से हमें थोड़ा सा होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बॉलिंग की है मोहम्मद अब्बास ने, तो यहाँ पाकिस्तान टेस्ट मैच जीते और अगला टेस्ट भी पाकिस्तान जीते। साउथ अफ्रीका को है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना चाहता है, इसकी वजह से उन्होंने बिगेस्ट मिस्टेक की क्योंकि सेंचुरियन में वो हमेशा पहले बैटिंग करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से बैटिंग करवाई जहाँ पे उनको नुकसान हुआ है, और यहाँ पे 3 साल में 5वें दिन मैच नहीं जाता या 4वें दिन डिसाइड हो जाता है। ठीक है राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते और मज़ीद 2 विकेटें दरकार हैं पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। 17 ओवर्स में अब तक 43 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद अब्बास ने।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीनी मदारिस को वजारत तालीम के बजाय वजारत सनअत व पैदावार में रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया है। सदर मुमलिकत ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लियामान से मंजूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने। नौशीन, गज़ेट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो पहले तो सदर ने जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसको पार्लियामान ने बिल्स की सूरत में मंजूर किया था, कौमी असेंबली और सेनेट ने उसके ऊपर साइन कर दिया, उस पर असेंट दे दिया। लेकिन साथ ही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से सदर ने एक तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उन 2 तरमीम की गई हैं जिनके मुताबिक अब इसका इतलाक जो है वो इस्लामाबाद की हदूद पर होगा, यानी ICT विफाक के साथ पर इसका इतलाक होगा। जबकि जो दूसरी तरमीम है उसके तहत अब ये जो वजारत तालीम ये सवाबदी दे दी है, मर्जी दे दी है कि वो वजारत तालीम के साथ मदारिस रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं या फिर वजारत सनअत व पैदावार के साथ। इस तरह ये 2 तरमीम कर दी हैं। सदर ने पहले तो तौसीक की और असेंट कर दिया, वो पार्लियामेंट का कानून को कानूनी शक्ल दे दी और उसके बाद सदर ने एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया जिसके जरिए अब 2 तरमीम की गई हैं, जिसके मुताबिक इसका इतलाक इस्लामाबाद पर होगा और साथ में जो वजारत तालीम या वजारत सनअत व पैदावार जिसमें चाहे मदारिस रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने इस बारे में अपडेट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया है। तमाम जमातों से सियासी इख्तिलाफ एक तरफ रखकर मीसाक मईशत करने की अपील भी कर दी है। कमालिया में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मानता हूँ FBR करप्ट है, लोगों को हिरासा भी करता है, लोगों को तब्दील कर रहे हैं, चाहे कोई कितना ही काबिल हो FBR में नहीं रहेगा। सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट। उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि ये आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, दे माइट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल नॉट स्टे इन द अथॉरिटी। अब मुझे नहीं पता यहाँ कोई पास्को के लोग यहाँ मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है ये। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, कि जो मैंने पिछले 6 महीने के अहदाफ देखे हैं, राइस एक्सपोर्ट विल एक्सीड $5 बिलियन। पिछले साल 30.2 बिलियन डॉलर की तरसीलात थी जो हमें रेमिटेंसेस आई। इस वक्त जो 6 महीने में ऑलरेडी हो चुका है, तो इंशाल्लाह दिस विल क्रॉस $35 बिलियन दिस ईयर। ये जो फाउंडेशन क्रिएट की है, इस पे इंशाल्लाह हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं।